जय हिंद फ्रेंड्स। तो आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 8.2 और इसका फर्स्ट क्वेश्चन ये है। तो चलो डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच पी कोमा क्यू कोमा आर एंड एस आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ए बी कोमा बी सी कोमा सी डी एंड डी ए। सी द फिगर 8.20। तो फिगर आपका ये है, क्वेश्चन में आपको ये गिवन है फिगर। ए सी इज अ डायगोनल और ए सी आपका डायगोनल है। शो दैट एस आर इज पैरेलल टू ए सी एंड एस आर इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी। सेकेंड पार्ट है हमारा पी क्यू इज इक्वल टू एस आर एंड थर्ड पार्ट है हमारा पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। ओके, तो ये हमने इसमें डिस्कस करना है, ये सभी पार्ट में प्रूफ करने हैं और ये इसका डायग्राम है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले हम डालते हैं इसका सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले हमें क्या लिखना है, जो हमें गिवन होता है। तो गिवन क्या है वो लिख लेते हैं हम। गिवन दैट ABCD is a quadrilateral lateral। ठीक है, ये क्वाड्रिलेटरल है और इसमें क्या है आपका P कोमा Q कोमा R एंड S are the midpoints of the sides AB BC कोमा CD and DA रिस्पेक्टिवली। ओके, तो ये गिवन था, हमने लिख लिया। ठीक है, तो हम फर्स्ट पार्ट यहाँ से प्रूफ करेंगे। देखिए फर्स्ट पार्ट हमारा क्या है, ये है हमारा एस आर इज पैरेलल टू ए सी एंड एस आर इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी। अब ये आपको पता है किससे होगा, ये होगा हमारा मिड पॉइंट थ्योरम से। तो मिड पॉइंट थ्योरम्स मैंने प्रीवियस वीडियोस में बताई हुई हैं और मैं वीडियो में इसका लिंक दे देता हूँ, आप वहाँ से जाके इसको पहले देख लो, फिर और अच्छे से ये समझ में आ जाएगा कि मिड पॉइंट थ्योरम क्या होती है। ओके, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें ये पार्ट प्रूफ करना है, तो हमें ये देखना होगा कि एस आर और ए सी किस ट्रायंगल में आ रहे हैं। तो देखो एस आर और ए सी इस ट्रायंगल में आ रहे हैं ना। ट्रायंगल कौन सा होगा हमारा, ये बताइए जरा। ये जो ट्रायंगल होगा हमारा, ये किस में होगा, ये होगा हमारा ए डी सी। तो ये ट्रायंगल पहले हमें लेना होगा ए डी सी। तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ए डी सी। ठीक है, ए डी सी में क्या है, इन ट्रायंगल ए डी सी एस एंड आर, या आप लिख सकते हो एस इज मिड पॉइंट ऑफ ए डी एंड आर इज मिड पॉइंट ऑफ डी सी। ठीक है, ये हमने लिख दिया। अब ये और ये आपके मिड पॉइंट हैं यहाँ से, ये जो ट्रायंगल है आपका ए डी सी। तो ए डी सी में अगर ये इस साइड का मिड पॉइंट है, ये इस साइड का है, तो ऑब्वियसली ये जो साइड होगी हमारी एस आर, ये ए सी के पैरेलल होगी बाई मिड पॉइंट थ्योरम। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, हम ये बोल सकते हैं कि एस आर इज पैरेलल टू ए सी एंड, अब ये इसके पैरेलल है और उसमें ये एक रिजल्ट और था कि ये जो साइड होती है वो पैरेलल साइड की, जो थर्ड साइड होती है ट्रायंगल में, उसकी क्या होती है, हाफ होती है। तो ये हाफ भी हो जाएगी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एस आर इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी। ठीक है, ये रिजल्ट ये हमारा किससे हुआ है, ये हुआ है हमारा बाई मिड पॉइंट थ्योरम। ओके, ये इक्वेशन मार्क कर लो आप फर्स्ट। ओके, ये इक्वेशन हमारी फर्स्ट हो जाएगी। अब इसी तरह से हमें दूसरा ट्रायंगल भी लेना है, क्योंकि इसमें एस आर भी तो है, एस आर भी है हमारा, और फिर दूसरा क्या है, पी क्यू भी आ रहा है। तो पी क्यू हमें इसके इक्वल भी दिखाना है ना। तो ध्यान से रखना, इसमें हमें क्या करना है। ठीक है, तो ये तो हमने प्रूफ कर दिया है यहाँ फर्स्ट पार्ट में। ओके,
अब हमें क्या करना है, इसका सेकंड पार्ट प्रूफ करना है। तो ये हम कर चुके हैं ना, ए सी इज पैरेलल टू एस आर इज पैरेलल टू ए सी एंड एस आर इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी। ये हमारा मिड पॉइंट से हो गया। अब हम क्या करते हैं, सेकंड पार्ट प्रूफ करते हैं। और सेकंड पार्ट प्रूफ करने के लिए हमें इस इक्वेशन की भी नीड होगी। और फिलहाल हम ये ट्रायंगल लेते हैं, इन ट्रायंगल ए बी सी ट्रायंगल में क्या हो जाएगा आपका, ए बी सी ट्रायंगल में हमारा क्या होगा, P is the midpoint of AB and Q is the midpoint of BC। ये इसका मिड पॉइंट हो जाएगा यहाँ से। यस। तो अब हमें क्या गिवन था कि ABC ट्रायंगल में P आपका AB का मिड पॉइंट है और Q आपका BC का मिड पॉइंट है। तो ऑब्वियस सी बात है, जो इन मिड पॉइंट से जो हमारा लाइन सेगमेंट ज्वाइन होने वाला होगा वो थर्ड साइड के पैरेलल होगा, मतलब ये AC के पैरेलल होगा। तो यहाँ से क्या हो जाना चाहिए, इसको यहाँ इसको हो जाना चाहिए PQ इज पैरेलल टू AC, AC के पैरेलल हो जाना चाहिए। एंड PQ इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC, ये भी हो जाना चाहिए। किससे, बाई मिड पॉइंट थ्योरम। ओके, ये बाई मिड पॉइंट थ्योरम से हो जाएगा। और ये इक्वेशन हम मार्क कर लेते हैं इसको इक्वेशन सेकंड। ओके, ये इक्वेशन सेकंड हो जाएगी हमारी। तो अब हम देखेंगे फ्रॉम इक्वेशन वन एंड सेकंड। फ्रॉम इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकंड। तो देखिए फर्स्ट और सेकंड से क्या होगा, देखिए पी क्यू पैरेलल है AC के, ठीक है ना, पी क्यू पैरेलल है AC के, और AC के पैरेलल क्या है आपका, देखिए AC के पैरेलल हमारा SR भी है, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, SR PQ के पैरेलल हो जाएगा, क्योंकि दो थिंग्स इक्वल मतलब पैरेलल हैं, तो उनका जो रिजल्ट है वही पैरेलल होगा। मतलब SR पैरेलल AC है और यहाँ से PQ पैरेलल AC है, तो AC दोनों के पैरेलल है ना, तो इसका मतलब ये दोनों लाइन भी पैरेलल हो गई हमारी। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, ये मिलेगा हमें यहाँ से SR is parallel to PQ and एंड अब इसके जो इक्वल वाला पार्ट है इसको देखिए आप, एस आर इज इक्वल टू हाफ ए सी है, इधर भी आपका पी क्यू इज इक्वल टू हाफ ए सी है, तो ये दोनों हाफ ए सी की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, एस आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ, पी क्यू। ये बात होगी हमारी क्लियर। अब हमारा ये पार्ट तो हो गया प्रूफ, ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम, पी क्यू इज इक्वल टू एस आर, ठीक है, फर्स्ट पार्ट हो गया। अब हमें थर्ड पार्ट प्रूफ करना है। तो देखो इसको आप मानो इक्वेशन थर्ड, ओके, इसको आप मानो इक्वेशन फोर्थ, ये हमने मान लिया इसको, ठीक है। अब क्या होगा इन दोनों इक्वेशन से, देखो आप इन दोनों इक्वेशन से देखो, तो इसमें क्या हो रहा है, किसी भी क्वाड्रिलेटरल की दो अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल हो चुकी हैं। तो अगर ऐसा होता है किसी भी क्वाड्रिलेटरल में, अगर उसकी दो अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल हो जाती हैं, तो वो हमारा क्या होता है, पैरेललोग्राम होता है। ओके, तो इसका मतलब हमारा PQRS क्या बन गया, पैरेललोग्राम। तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशंस थर्ड एंड फोर्थ, फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ क्या मिला था हमें, देखो
पी क्यू पैरेलल टू एस आर एंड पी क्यू इज इक्वल टू एस आर। तो इसका मतलब क्या हो गया, पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। क्यों होगा, सिंस one pair of opposite sides are equal and parallel। ओके, तो ये हमारा इसलिए हो जाएगा। तो हमें यही प्रूफ करना था इस क्वेश्चन में, और ये इतना पार्ट हो चुका है।